हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सज्जे की स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज की अगली वीडियो। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है ए बीजिंग, बी नई दिल्ली, सी जोहान्सबर्ग, डी साओ पाउलो। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपके ऑप्शन है ए 809, बी 624, सी 829 या डी 690। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी 829। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शीर्ष जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 राज्य गाजियाबाद, वाराणसी व लखनऊ हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? आपके ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग या डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग, अर्थात भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग पर मिलती हैं। दोस्तों, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न चौथा, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी जयपुर, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंबई। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न पांचवा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? आपके ऑप्शन है ए जूट, बी गन्ना, सी कपास या डी चाय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गन्ना। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न छठवां, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी मेरठ, सी कानपुर या डी प्रयागराज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी मेरठ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला एचपी में स्थित है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न सातवां, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? आपके ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी पल्लव वंश, सी चोल वंश या डी चालुक्य वंश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पल्लव वंश। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आठवां, जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां अभ्यास आग्नेयास्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, बी पूर्वी लद्दाख, सी उमरोई या डी चौबटिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वी लद्दाख। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न नवा, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? आपके ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दसवां, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए गुर्दा, बी बड़ी आंत, सी पेट या डी छोटी आंत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छोटी आंत। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 11वां, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी गुवाहाटी या डी शिलांग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिलांग। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 12वां, भारतीय संविधान कैसा है? आपके ऑप्शन ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला या डी अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 13वां, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन ए सारनाथ, बी वाराणसी, सी वृंदावन या डी आगरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी वृंदावन। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 फरवरी, बी 24 फरवरी, सी 25 फरवरी या डी 1 मार्च। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 21 फरवरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2023 में इस दिवस की थीम बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने के लिए आवश्यकता थी। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 15, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन ए रिकेट्स, बी बेरीबेरी, सी रतौंधी या डी प्लाग्रा। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन डी प्लाग्रा। दोस्तों, प्लाग्रा को ही चर्मग्राह कहा जाता है, जिसमें चमड़े की फटने की समस्या होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, बेरीबेरी विटामिन बी1 की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 16वां, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी वाराणसी में, सी रामपुर में या डी प्रयागराज में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज में। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 17, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। आपके ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी अग्न्याशय या डी अधिवृक्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अग्न्याशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशी रस क्षारीय होता है तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्न्याशय में लैंगरहंस की द्वीपकाएं भी पाई जाती हैं जो अल्फा बीटा गामा प्रकार की होती हैं। दोस्तों बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है जो मधुमेह नियंत्रण का कार्य करता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। आपके ऑप्शन ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी या डी श्रीकालहस्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी हम्पी कर्नाटक। ये दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 19वां, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है। आपके ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक या डी रजिया बेगम। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, रजिया बेगम किसकी पुत्री थी? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों ये कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए। इसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पुष्पा भारती, बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, सी डॉक्टर असगर वजाहत या डी प्रोफेसर शरद पगारे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्पा भारती। दोस्तों उनके संस्मरण का नाम यादें यादें और यादें के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 21वां, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए जौलौन उरई, बी भदोही ज्ञानपुर, सी कुशीनगर कौशाम्बी या डी अंबेडकर नगर अकबरपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर कौशाम्बी। दोस्तों कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 22वां, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। आपके ऑप्शन ए साहित्य, बी औषधि विज्ञान, सी रसायन विज्ञान या डी भौतिकी। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए साहित्य के लिए भारत को पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में आरएन टैगोर को यानी रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 23वां, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। आपके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 83 के 1 में वर्णन है, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 93 या डी अनुच्छेद 110। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 110।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए हापुड़, बी मेरठ, सी गाजियाबाद या डी गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26, झूम किसे कहते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन एक लोकनृत्य, बी एक नदी घाटी का नाम, सी खेती की पद्धति या डी एक जनजाति। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी खेती की पद्धति। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 27वां, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। आपके ऑप्शन है ए फतेहपुर सीकरी आगरा में, बी कलियार सहारनपुर में, सी देवा शरीफ बाराबंकी में या डी गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी देवा शरीफ बाराबंकी में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर प्रतिवर्ष कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है जो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां, अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी आगरा, सी अयोध्या या डी गोरखपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी अयोध्या। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29वां, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी विधानसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए संसद। किसी नए राज्य का प्रवेश संसद के द्वारा ही होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है एड्स, बी सिफिलिस या हेपेटाइटिस बी या डी सिरोसिस। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन डी सिरोसिस। दोस्तों सिरोसिस यकृत के विभिन्न विकारों की अंतिम अवस्था में उत्पन्न स्थिति है जो एक यकृत के असाध्य रोग के रूप में जानी जाती है। यह अत्यधिक शराब आदि के सेवन से उत्पन्न यकृत की दशा है। इस रोग के कारण यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन ए सिंधु नदी डेल्टा, बी अमेजन डेल्टा, सी डेन्यूब डेल्टा या डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन ए बोमडिला हिमाचल प्रदेश, बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, सी लिपुलेख उत्तराखंड या डी रोहतांग सिक्किम। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी लिपुलेख उत्तराखंड। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों शीघ्र में आपका अगला प्रश्न 33वां, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश रिक्त स्थान के बीच फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, बी 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम, सी 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व या डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 34वां, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए गोंड, बी थारू, सी जौनसारी या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों एक तरफ आपके धर्म सुधार आंदोलन और दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। दोस्तों हमको इनको मिलाना है। तो चलिए दोस्तों, आपके धर्म सुधार आंदोलन में पहला है आर्य समाज और संस्थापक में राजा राम मोहन, और दूसरा है ब्रह्म समाज, तो बी नंबर पे है दयानंद सरस्वती, तीसरा है वेद समाज, सी आत्मारंग पांडुरंग, और चौथा है प्रार्थना समाज या डी केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। तो दोस्तों इसको हमें मिलान करना है। तो इसका मिलान होगा, आपके ऑप्शन है ए 1B 2A 3C 4D, बी 1B 2A 3D 4C, सी 1A 2B 3D 4C या डी 1B 2D 3A 4C।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1B, 2A, 3D, 4C अर्थात आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 36वां। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? आपके ऑप्शन है ए चौर विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी कोल विद्रोह या डी संथाल विद्रोह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी से लिया गया है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला था। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 37वां। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस या डी स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने, स्वदेशी आंदोलन बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने और स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला व अंतिम प्रश्न 38वां। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स से, बी नकुर्से से, सी एडम स्मिथ से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नकुर्से से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय व सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।